हेलो एवरीवन, आप सभी का टीएसएस मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस के अंदर स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बच्चों के अंदर होने वाली कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, जिसका नाम है इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। जिसका नाम है इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये जो डिजीज है यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस डिजीज से डायरेक्ट एक या दो एमसीक्यू जो होने वाले जो नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर्स के, उनके अंदर डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलिएगा अपन इस डिजीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके चलते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। इसोफेजियल अट्रेजिया। इसोफेजियल अट्रेजिया का मतलब क्या होता है? इसोफेजियल अट्रेजिया, इसका मीनिंग क्या होता है इसोफेजियल अट्रेजिया का, वो अपन समझते हैं। ठीक है, इसोफेजियल अट्रेजिया का मतलब होता है फेलियर ऑफ द इसोफेगस टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथवे फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। यानी कि जो इसोफेगस है वह फेलियर टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथवे, यानी कि जो नॉर्मली इसोफेगस इस प्रकार से होती है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से, यानी कि जो उसका रास्ता होता है वह एकदम क्लियर होता है, रास्ते में कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं होती, एकदम स्ट्रेट सीधा होता है और डायरेक्ट स्टोमक के अंदर आके ओपन होता है। ये तो होता है नॉर्मल, ये तो होता है स्टूडेंट नॉर्मल। बट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? इसोफेजियल अट्रेजिया, इसोफेगस में क्या हो गया? अट्रेजिया, यानी कि जो इसोफेगस का जो कंटिन्यूअस पाथवे है वह नहीं बन पाया। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे ब्लाइंड पाउच रह गया। क्या रह गया स्टूडेंट्स? ब्लाइंड पाउच, बोले तो अट्रेजिया, इसको तो बोलते हैं इसोफेजियल अट्रेजिया। यहाँ पे सेकंड वर्ड लिखा है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसको भी अपन समझते हैं। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला को, ये अपन ने बनाया ट्रेकिया का डायग्राम, ब्रोंकाई, और ये बना दिया अपन ने इसोफेगस, ये अपन ने बना दिया स्टमक। नॉर्मली ये होता है, आगे ट्रेकिया, पीछे पीछे इसोफेगस, यानी कि दोनों सेपरेट होते हैं, बीच में कोई भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता। बट ये क्या कह रहा है? फिस्टुला हो गया। तो फिस्टुला कहां पे हो गया? यहाँ पे, ये देखो, इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में बन गया फिस्टुला। तो नाम क्या दिया? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसको अपन लैंग्वेज में बोले तो एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस known as tracheoesophageal fistula, or failure to form a continuous pathway from pharynx to the stomach is known as esophageal atresia। क्लियर है यहाँ तक? चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईटियोलॉजी। भैया ये जो कंडीशन है ये हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे होने का कारण क्या है? कारण तो अपने को आना चाहिए, बिना कारण तो कुछ होता ही नहीं है। हर एक चीज के पीछे का कारण पता होना चाहिए। चलिए अपन इसके पीछे कारण समझते हैं। कारण समझने से पहले अपन एक बात करते हैं छोटी सी, कि नॉर्मली क्या होता है। भाई नॉर्मल बात करनी भी जरूरी है ना, तो नॉर्मली अपन बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है? जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है मां के पेट में, यानी कि जेस्टेशनल वीक, कितने? ड्यूरिंग द 4th to 6th जेस्टेशनल वीक। कब? 4th to 6th जेस्टेशनल वीक। उस दौरान क्या होता है? उस दौरान होता है डेवलपमेंट, उस दौरान होता है डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? फोरगट का। किसका डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट? फोरगट का। और ये जो फोरगट होती है, ये फोरगट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है फोरगट? दो पार्ट के अंदर। पहला पार्ट कौन सा होता है?
डोर्सल, पहला पार्ट डोर्सल, जो क्या बनाएगा, इसोफेगस, क्या बनाएगा, इसोफेगस, बोले तो फूड पाइप, बोले तो फूड पाइप, खाना खाने की नली। दूसरा क्या बनाएगा, ट्रेकिया। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, वेंट्रल पार्ट, कौन सा, वेंट्रल, जो क्या बनाएगा, ट्रेकिया। और ट्रेकिया को अपन क्या बोल सकते हैं, विंड पाइप, क्या बोल सकते हैं, विंड पाइप। यहां तक क्लियर है। डोर्सल का मतलब पीछे, वेंट्रल का मतलब आगे, यानी कि जो आपकी इसोफेगस होती है वह तो होती है पीछे की तरफ, उसके जस्ट आगे क्या होती है, ट्रेकिया। यहां तक क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ ना यहां तक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये जो दोनों पार्ट होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल, इन दोनों पार्ट के बीच के अंदर एक पार्टेशन वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पार्टेशन वॉल, बीच में एक दीवार होती है और उस दीवार का नाम क्या होता है, ट्रेकियो इसोफेजियल सेप्टम। क्या होता है, इसके बीच में क्या दीवार पाई जाती है इन दोनों के मध्य, जिनको बोलते हैं ट्रेकियो, ट्रेकियो इसोफेजियल, ट्रेकियो इसोफेजियल सेप्टम। और इस सेप्टम का काम क्या होता है, इस सेप्टम का काम होता है ट्रेकिया को और इसोफेगस को सेपरेट करके रखना, इन दोनों को सेपरेट करके रखना, यह काम करता है ट्रेकियो इसोफेजियल सेप्टम। बट ऐसा होता तो अपन इस बीमारी को पढ़ते ही नहीं, सही है ना, क्यों भाई, मतलब यहाँ पे ऐसी घटना हुई नहीं, इसलिए अपने को पढ़नी पड़ रही है, तो ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में सेप्टेम नहीं बना, यानी कि बना तो अच्छे से नहीं बना, पूरा नहीं बना, कंप्लीट नहीं बना। यदि कोई चीज कंप्लीट नहीं बनती तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, करो तो कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो बीमारी क्या हुई, इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, यानी कि दोनों पार्ट आपस के अंदर चिपक गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके इटियोलॉजी की, नॉर्मल बात कर ली, अब बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर जो सबसे मेन कारण है, मोस्ट कॉमन कारण है, वो होता है जेनेटिक बेसिस, बोले तो एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मां के पेट में 4th to 6th वीक ऑफ जेस्टेशनल वीक के दौरान यदि सही से हो गई तो घटना घटित नहीं होगी। यदि ये प्रक्रिया सही से नहीं हुई, फॉर्मेशन नहीं हुआ सेप्टम का, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो नाम क्या देंगे अपन, एम्ब्रियो लॉजिकल बेसिस, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं और कौन कौन से कारण हैं, और भी तो बहुत सारे कारण हैं, उसकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें एक्सपोजर ऑफ टीरेटोजेनिक सबस्टांसेज, एक्सपोजर ऑफ टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेज, कौन एक्सपोज में आ गई, मदर, कौन आ गई, मदर। यदि मदर टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेज के एक्सपोजर में आ गई तो डेवलपिंग जो फीटस है, उसकी जो सेल है, उसके जो ऑर्गेनिल्स का डेवलपमेंट है, वहां पे इफेक्ट देखने को मिलेगा और ये डिजीज साबित हो सकती है। सेकंड बात करें तो रेडिएशन, रेडिएशन एक्सपोजर, यदि माताजी एक्सपोज में आ गई, बहुत सारी रेडिएशन के, बहुत सारी सोनोग्राफी करवा ली, बहुत सारी सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे हो गया, तो क्या देखने को मिल सकता है, बच्चे के अंदर जो बच्चे का जो डीएनए है, सेल में पाया जाने वाला डेवलपिंग रैपिड डीएनए, उसके अंदर डैमेज हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, डैमेज। फिर अपन बात करते हैं एल्कोहल यूज, यदि माँ ने किया एल्कोहल का यूज तो बच्चे को क्या हो जाएगी, ये वाली प्रॉब्लम। फिर आता है ड्रग एब्यूज, फिर आता है ड्रग एब्यूज, यदि इस प्रकार की ड्रग्स जो बच्चे को हानि पहुंचाती है, वो उस ड्रग्स का यदि एब्यूज कर लिया गया, तो यानी कि जो डेवलपिंग सेल्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव, यानी कि सेल ऑर्गेनिल्स
यानी कि सेल्स नहीं बन पाएगी सही से ना, ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वह क्या हो जाएगी, इफेक्ट आएगा उसके अंदर। ये तो हो गए इटियोलॉजी। फिर अपन इसके बाद में चर्चा करेंगे इसके टाइप, इसके टाइप्स की। इसके टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन टाइप में से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अपन टाइप की चर्चा करते हैं। इसके होते हैं 5 टाइप। कितने टाइप होते हैं? 5। नंबर फर्स्ट की यदि अपन बात करते हैं, जिसका नाम होता है इसोफेजियल, इसोफेजियल अट्रेजिया, इसोफेजियल अट्रेजिया। यदि अपन सेकंड टाइप की बात करें तो उसका नाम होता है इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसको बोलते हैं अपन अपर टाइप, अपर टाइप। फिर आता है इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसको ये होता है लोअर टाइप, ये होता है लोअर टाइप। फिर आता है नंबर फोर्थ की यदि अपन बात करें, इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोथ टाइप। यानी कि इसके अंदर अपर प्लस लोअर दोनों कंडीशन एक साथ देखने को मिलेगी। और 5वें नंबर का टाइप आता है ओनली ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसको बोलते हैं अपन एच टाइप, बोलते हैं इसको एच टाइप। चलिएगा अब इन टाइप्स को अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये कंडीशन कैसी देखने को मिलेगी। इसमें अपन ने बात करी इसोफेजियल अट्रेजिया। इसोफेजियल अट्रेजिया में क्या होगा, देखो ये क्या है, इसोफेगस। ये क्या होता है, स्टमक। ठीक है, इसके सामने क्या है, ट्रेकिया। ठीक है, यहां पे क्या कहना चाह रहा है, इसोफेजियल अट्रेजिया यानी कि केवल और केवल इसोफेगस में अट्रेजिया देखने को मिलेगा। यानी कि इसोफेगस का जो रास्ता है वह कंप्लीटली नहीं बन पाएगा, तो बोलेंगे इसोफेजियल अट्रेजिया। यदि इस डिजीज की होने की जो संभावना है, बोले तो इंसिडेंस, बोले तो इंसिडेंस वह कितना है, इसका इंसिडेंस है स्टूडेंट्स 8%। यह जो टाइप है पहला, यह 8% बच्चों में देखने को मिलेगा। कॉमन प्रकार का टाइप है, कॉमन, बोलेंगे कॉमन टाइप है। सेकंड बात करते हैं इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। कौन सा टाइप है, अपर। इसमें क्या होगा, इसोफेगस, स्टमक, ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इसोफेजियल अट्रेजिया। चलो इसोफेगस के अंदर क्या बना दिया, अट्रेजिया कर दिया। और विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकिया को किसके साथ जोड़ना है अपने को, इसोफेगस के साथ। ये लो, होगी दोनों कंडीशन। और ये कंडीशन कहां पे हुई, अपर के अंदर, अपर पार्ट के अंदर। अपर पार्ट में हुई तो नाम क्या दिया इसको, अपर पार्ट। बोले तो इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला अपर टाइप। इस कंडीशन के होने का जो इंसिडेंस है, यानी कि होने की जो संभावना है वह कितनी है, वह है 1%। कितनी है, 1%। जो ये सेकंड वाला टाइप है, यह सबसे मतलब बोले तो मोस्ट रेयर, बोले तो रेयर टाइप है ये, रेयर यानी कि बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। और वेरी डेंजरस, कैसा है, वेरी डेंजरस, यानी बहुत ही खतरनाक है ये बच्चे के लिए। अब अपन बात करते हैं नंबर थर्ड टाइप की, इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला लोअर टाइप। जो कंडीशन अपर में थी इसको अपन क्या कर देंगे,
लोअर के अंदर। किस में कर देंगे? लोअर के अंदर। चलो भाई, ये इसोफेगस, ये हो गया लोअर टाइप। इसके अंदर जो एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलेगा वह लोअर पार्ट में देखने को मिलेगा, और जो इसके होने का जो इंसिडेंस है, इसके जो होने का इंसिडेंस है वह कितना देखने को मिलेगा? 80 टू 90%, 80 से लेके 90% बच्चों में ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी यदि ये वाली बीमारी होती है तो। और जो इसका मतलब ये है मोस्ट कॉमन, ये है मोस्ट कॉमन कोज, ये मोस्ट कॉमन है। फिर अपन बात करते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आता है नहीं, नंबर फोर्थ, इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोथ टाइप। इसमें क्या होगा? दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, लोअर भी देखने को मिलेगा और अपर भी देखने को मिलेगा, दोनों तरफ, यानी कि बोथ टाइप में दोनों तरफ, यानी कि लोअर पार्ट भी कनेक्ट होगा ट्रेकिया से, अपर पार्ट इसोफेगस का भी ट्रेकिया के साथ क्या होगा? कनेक्ट होगा। तो नाम क्या देंगे? इसोफेजियल अट्रेजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोथ टाइप, यानी कि दोनों तरफ से। तो इसके होने का जो इंसिडेंस है, इसके जो होने का इंसिडेंस कितना होगा? 4%। कितना होगा? 4% बच्चों में देखने को मिलेगी, और ये कोई भी मोस्ट कॉमन नहीं है टाइप। ठीक है। फिर आता है नंबर 5, ओनली ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसको क्या बोलते हैं अपन? एच टाइप। क्यों बोला? चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। ट्रेकिया, इसोफेगस, इसमें जो कनेक्शन होगा वह क्या होगा? ठीक बीच के अंदर। कहां पे होगा? बीच के अंदर। और किस प्रकार की शेप बन गई? एच शेप बन गई। तो नाम क्या दिया? एच शेप। इसको बोलते हैं ओनली ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। यहाँ पे अटरेजिया ना होके क्या होगा? केवल और केवल इन दोनों के बीच के अंदर फिस्टुला देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा? साथ के अंदर अटरेजिया, इसमें भी अटरेजिया, ठीक है, और यहाँ पर भी अटरेजिया, यहाँ पे केवल और केवल अटरेजिया, यहाँ पे केवल फिस्टुला इन दोनों के बीच के अंदर। ये हो गए आज के टाइप्स। अब अपन जो नेक्स्ट इसके आगे कंटेंट है वो अपन पार्ट 2 में समझने वाले हैं।